नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और मेरे साथ हैं जसप्रीत। अभी मार्केट में जसप्रीत इतनी अनसर्टनिटी चल रही है टैरिफ वॉर के बाद। ये कहा जा रहा है लोगों से कि आप सोना मत खरीदिए, आप चांदी खरीदिए, चांदी का क्रेज ज्यादा बढ़ गया है। अब इसी कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट रिटर्न सिल्वर की आ रही है या गोल्ड की आ रही है और आपको फायदा किसमें होने जा रहा है? बिल्कुल मोनिका, हम यही बताने के लिए आए हैं। गोल्ड वर्सेस सिल्वर, कौन देगा ज्यादा रिटर्न, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं वो बहुत आपके काम की है। क्योंकि सोना जो है जल्द ही 1 लाख को भी क्रॉस कर सकता है। तो क्या चांदी बेहतर निवेश है, ये हम आपको बताएंगे। और रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो मोनिका, सबसे पहले आप गोल्ड के बारे में बताइए। देखिए, गोल्ड ने अब तक आपको बता दें लगभग 21% रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में तो आपको फायदा ही होगा। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो साल 2024 में लगभग 20% रिटर्न दिया है। यानी कि सिल्वर भी निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन है, पॉकेट फ्रेंडली भी और है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि साल 2024 से 25 के बीच अगर मैं बात करूं तो अभी तक लगभग 40% वृद्धि हुई है सोने में। यानी कि सोने के प्राइसेस में वृद्धि हुई है। और जिस तरीके से जसप्रीत बता भी रही हैं कि 1 लाख तक सोना पहुंच सकता है, और मार्केट में हमने देखा भी है लगातार फ्लक्चुएशन हो रही है। लेकिन हम ये भी आपको बताएंगे कि आप सोने में इन्वेस्ट क्यों करें और सिल्वर में इन्वेस्ट क्यों करें सिल्वर में इन्वेस्ट। बिल्कुल मोनिका, मैं बताती हूं कि सिल्वर में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करें तो चांदी में लगभग 34% का इजाफा हुआ है। तो आप ये समझिए कि सोने के पैरेलल चल रही है चांदी। सोना तो अब खरीदना कम से कम मेरे बस की बात तो अब नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे क्योंकि अब सोने के अगर गहने आपको खरीदने हैं तो फिर जैसे ही आप लेने जाओ एक नया रिकॉर्ड सोना बना रहा है। तो ऐसे में चांदी आप खरीद सकते हैं। आप देखिए, चांदी इतना बढ़िया निवेश दे रही है, इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और जिस तरीके से चांदी में इजाफा हो रहा है, लोग चांदी भी मोनिका भर भर कर खरीद रहे हैं। तो मतलब जसप्रीत का ये कहने का मतलब है कि सिल्वर भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड को ही समझते हैं। अच्छा, गोल्ड में फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, जैसे जैसे मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है वैसे वैसे गोल्ड के रेट जो है वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन महंगाई दर जैसे ही बढ़ती है तो गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। तो यानी कि रिस्क कम होता है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर कम होता है। इसके अलावा महंगाई के साथ साथ गोल्ड के रेट्स बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी हो सकता है, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, आप गोल्ड को गिरवी रख सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, इसीलिए इसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसके अलावा अगर इकोनॉमिकली हम देखें, वैश्विक तौर पर अगर बाजार में अनसर्टनिटी आती है तब भी गोल्ड के प्राइसेस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि जैसे जैसे बढ़ता भी है मार्केट, वैसे वैसे गोल्ड के प्राइस भी बढ़ते हैं। इसलिए मुझे लगता है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, गोल्ड को कहीं भी आसानी से लिया जा सकता है, इसलिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है आपके लिए। और सोने में निवेश करके आप अपने पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं वैरायटी भी ला सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सोना यानी कि आप गहने मत खरीदिए। आपको हम और भी ऑप्शंस देंगे कि आप सोने में इन्वेस्ट क्यों कर सकते हैं। आप बताइए, सिल्वर क्यों बेहतर है? बिल्कुल, देखिए, जो मोनिका बता रही है वो ठीक है कि गोल्ड एक बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन भाई बजट होना चाहिए मोनिका। कहां से आएंगे इतने पैसे? अब जो मिडिल क्लास है वो ऑलरेडी महंगाई की मार झेल रहा है। अब सोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो लोग तो पुराना जेवर निकाल रहे हैं। क्या करें, नया खरीद नहीं सकते हैं। तो फिर अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बचता है चांदी। मैं आपको आंकड़े बताती हूं कि इस साल चांदी की कीमत में 1 जनवरी से अब तक 6,895 रुपए की वृद्धि हुई है। अब आप ये समझिए कि 86,000 से बढ़कर चांदी लगभग 93,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। तो आप ये समझिए कि चांदी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और हम देख रहे हैं कि लोग किलो किलो चांदी खरीद रहे हैं भाई। हाँ? और एक चीज और मोनिका, मैं इंपॉर्टेंट बताऊं कि चांदी की मांग भी बढ़ रही है, क्योंकि डिमांड इसलिए ज्यादा है कि सिर्फ आपका ज्वेलरी में चांदी का इस्तेमाल नहीं होता है। आप चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें चांदी का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चांदी का इस्तेमाल होता है। तो बढ़िया ऑप्शन है। तो देखिए, क्योंकि सिल्वर में अगर जसप्रीत बता रही है कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, मैं गोल्ड का बता देती हूँ आपको। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ आप फिजिकल गोल्ड खरीदिए, आप गहने खरीदिए गोल्ड के, आप बिस्किट्स खरीद सकते हैं गोल्ड के, आप सिक्के खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं आपको बता दूं तो आप गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड में भी पैसा लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और खास तौर पर अगर आप गोल्ड ETF को शेयर की तरह खरीदते हैं तो डीमैट अकाउंट में आप इसे रख सकते हैं। यानी कि ये आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर 1 लाख तक भी सोने के प्राइसेस पहुंचते हैं तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, और चांदी में भी आप यही कर सकते हैं। ETF खरीद सकते हैं, सिक्के खरीद सकते हैं, ज्वेलरी आप खरीद सकते हैं, रोज आप नई ज्वेलरी पहन सकते हैं। और आजकल तो मोनिका, आप चांदी पहनो सोना पहनो, लोग ज्यादा फर्क नहीं कर पाते हैं।
तो देखिए हम चाहते हैं कि आप खुश रहिए और जो भी आपके बजट में हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, वो ज्वेलरी आप खरीदिए। फिर और वो कमेंट बॉक्स में जरूर हाँ, बताइएगा हाँ, आप हमें गोल्ड खरीद रहे हैं या सिल्वर। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिए।